दूसरा तीसरी बार इसी मंदिर में। तो जो भी हो, हम आज सोचा कि जहाँ ऐसा हमको पता है, बोला कि आज ऐसा कथा करो जगन्नाथ का बाड़ी में कथा करो। दिल्ली में जगन्नाथ का बाड़ी में कोई लोग ज्यादातर कोई जानकारी नहीं। जगन्नाथ क्या है, लगता है कि ये तो कोई कार्टून है। हाँ, बोल रहा प्रभु जी, राघव चैतन्य प्रभु जी बोल रहा था कि पिपली से, पिपली जगन्नाथपुरी का एक टाउन है, सेमी टाउन है, वहीं पे अच्छी तरीका से सब कपड़ा को सब डिजाइन। तो कोई लोग खरीद करके लेके आया और सुना जो अच्छा लोग, माता पिता बड़ा लोग सब बोल रहा है तो अच्छा वाला कार्टून है। किसी को पता नहीं जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ बाहर से देखोगे तो जगन्नाथ तो कोई मूर्ति का कोई अर्थ नहीं। हाथ भी ठीक ढंग से नहीं, पैर भी ठीक ढंग से नहीं, आंखों भी ठीक ढंग से नहीं, बड़ा हो गया। ये जगन्नाथ कृष्ण, साक्षात कृष्ण ऐसा भी हो गया। आप सबको पता है 9 बरस 10 महीना कृष्ण वृंदावन में लीला करने से बाद मथुरा चले। मथुरा में कई वर्ष उग्रसेन को जरासंध का प्रकोप से रक्षा करने के लिए रुका किया। पहले 10 महीना मुनि के पास जाकर के पढ़ाई किया, सबको शिक्षा देने के लिए। जरासंध ऐसा कंस का ससुर जी, कंस को कृष्ण मार दिया। इसलिए आज कृष्ण जरासंध कृष्ण उग्रसेन को, कंस का पिताजी को जेल से निकाल के मथुरा का राजा बना। कृष्ण का पता था कि जरासंध प्रतिशोध लेने के लिए कुछ ना कुछ करेगा उग्रसेन को, इसलिए रुका दिया। पहले 10 महीना पढ़ाई करने के लिए चला गया। कहां पे? नाम संदीपनी में आश्रम। 10 महीना करने से बाद वापस जा मथुरा में, और 10 महीना छोड़ के 17 बार, 17 एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार जरासंध सारी असुर को जोड़ के ला के आए। कहां पे? मथुरा में। क्यों? कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण को कोई लोग मार नहीं सकता। कृष्ण भगवान को कोई मार नहीं सकता, लेकिन उनका असुर का बुद्धि कभी नहीं सुधर नहीं सकता। जब तक आसुरिक भाव अंदर से नहीं गई तो ये मुश्किल है। भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। तो क्या हुआ? तो ऐसा कृष्ण सबको मार जरासंध को बचा। क्यों? ढूंढ के असुर ढूंढ जाना का कोई जरूरत नहीं। जरासंध का सबको जोड़ के लेके आना, मार दे। और जरासंध को उद्धार नहीं करने चाहिए।
इसलिए भी कृष्ण जरासंध को मना। जब 17 बार आक्रमण करने से बाद तब भी उनका दिमाग में नहीं आया। उसके बाद कृष्ण द्वारकापुरी बना के, इस द्वारका नहीं, दिल्ली में नहीं, गुजरात में द्वारकापुरी देखो जा करके अच्छा वाला मैंने इतना अच्छा सोने द्वारा बना हुआ वो माहौल, राजमहल बनाया और वहीं पे राज करने लगा। लेकिन वहीं पे जितना औषध थे सबको मारा। एक बात सुनिए, कृष्ण जब द्वारका में है, मथुरा में, और वृंदावन कृष्ण है अलग रास में। क्या रास? वीर रास। युद्ध करके सब असुर को मारने के लिए, जो भी हो। जब वृंदावन में थे कृष्ण, तो हमेशा के लिए वृंदावन में है, तो वृंदावन का नाम, वृंदावन का सुखिया को नाम के, राधा को नाम लेकर के रो पड़े। इतना पत्नी होते हुए भी 16,108 पत्नी गदगद होकर के सेवा करते हुए भी, तब भी गोपिया का नाम लेकर के, राधा का नाम लेकर के रो पड़े। क्यों? ऐसा मन में विचार आया सबको, हम लोग इतना सेवा करने से बाद भी क्यों वृंदावन के इतना आकर्षण क्या है? क्या कृष्ण का आकर्षण वृंदावन में है क्या? ये विचार जानने के लिए सब कृष्ण का जितना पत्नी थे सब आ गया। कहाँ पे? रोहिणी माता के पास। रोहिणी माता के पास आकर ये बताने लगे कि क्या, बोलिए कहानी बोलिए। रोहिणी माता बोला कि हम तो बोल सकता, लेकिन ब्रजवासी का महिमा बताने से कृष्ण बलराम का सब गदगद हो जाएगा। भक्तों का महिमा सुनने से भगवान गदगद हो जाते। तो क्या करें? तो बोला ठीक है, सब एक कक्ष में आओ और द्वार बंद करो। द्वार में द्वारपाल स्वरूप सुभद्रा को रख दिया। कृष्ण बलराम आने से सबको रोक देगा। तो क्या हुआ? रोहिणी देवी बोलने लगे, ब्रजवासी का महिमा, ब्रजवासी का इतना आकर्षण, इतना प्यार, सब दिल को निछावर करते हुए कृष्ण को इतना प्यार दिया। कृष्ण का सारी सब कहानी बोलता है, ब्रजवासी का महिमा बोलता है। तो हर दिल का अंदर में भगवान है। छुप के कोई चीज चिंतन करो, बुरा अच्छा जो भी करो, भगवान सबको पता था। भगवान का सब पता चलेगा। ऐसा तो बोल नहीं सकता, हम तो मुख से बोला नहीं, भगवान को कैसे पता चला? छुप के करो, दिखा के करो, जो भी करो, सब पता चलेगा। तो भगवान को ऐसा करके पता चल गया। भगवान कृष्ण बलराम क्यों? भक्तों का महिमा सुनने के लिए। लेकिन सुभद्रा माता, सुभद्रा देवी रोक दिया दोनों को। लेकिन कथा का इतना महिमा, इतना महिमा, इतना प्यार, ब्रजवासी का इतना प्यार भगवान के लिए। भगवान सुनते सुनते, सुभद्रा सुनते सुनते उनका शरीर सब गया, गदगद होने लगा। देखो भगवान, हम लोग को पता है
भक्तों भगवान का महिमा सुनते सुनते उनका भाव खत्म हो जाता। ये कैसे? तो इस तरीका से रूप को बड़ा बड़ा हाथ सब अंदर में चला गया, पैर सब अंदर में चला गया। जब हुई तो नारद मुनि प्रभु, नारद तो सब जगत में है, नारद मुनि विनती किया, प्रभु ये क्या रूप आपका? हम तो हमारा पता है भक्तों का इस प्रकार भाव होगा, अष्टशक्ति विकार होगा, क्यों? आपका महिमा सुनते सुनते ऐसा हो जाता। लेकिन हम तो कभी ने सुना नहीं पर देखा भी नहीं, आज पहली बार देख रहा। आप भक्तों का महिमा सुनते सुनते आपका भी अष्टशक्ति विकार आ गया, शरीर दुबला हो गया। तो ये रूप प्रभु, ये रूप जगत का दिखाना। जब भक्तों का कथा भगवान कभी नहीं टाल नहीं सकता, जो बोलेगा भक्तों के लिए भगवान सब कुछ कर देगा। भक्तों भगवान इतना ही प्यारा है। तो क्या किया नारद मुनि का कथा को ठीक ढंग से प्रकाश करने के लिए इंद्रदुम्न महाराज, सत्ययुग में इंद्रदुम्न महाराज राज करते थे। महाराज का सपना में आकर बताया, हे महाराज, आपका राज्य अंदर में है। एक्चुअली क्या हुआ, एक कथा में है, इंद्रदुम्न महाराज भक्तों थे। भक्तों का राजमहल में राज का उसी राजमहल में भक्तों आकर कथा करते थे। एक दिन एक ब्राह्मीण, बूढ़ा का ब्राह्मीण आकर कथा किया। कई दिन कथा करने से बाद इंद्रदुम्न महाराज को बोला कि महाराज, आपका राजमहल राज में भगवान है, आप उनको ढूंढ लो। कोई लोग बोला, एक सपना में आया, भगवान सपनों में बोला, आपका राज्य में है, हमको ढूंढ लो। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत दूत को भिजवा दिया, भगवान कहाँ पे है। सारे लोग सारी प्रयास करते हुए भी सफल नहीं हुए, सब वापस आ गए। एक राज पंडित विद्वापति पदा किया, हम जा रहा, लेकिन जब तक भगवान का पता नहीं चलेगा हम वापस नहीं आएगा। विचार लेकर के घूमते सबरपल्ली मतलब एक ऐसा राज्य में आ गया, पल्ली में आ गया, मैंने गांव में आ गया, जो गांव में सब जाति में सब नीचू था। सुनिए, जाति में नीचा ऊंचा पहले था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोहित जगन्नाथ जब चैतन्य महाप्रभु लेकर गए, जगत का जितना सब नीचा सब दो उठा गए। अब क्यों बोलना, हम एक बार साओ पाउलो में एक स्कूल में कथा करते करते, तो स्कूल का जितना स्टूडेंट है, बड़ा क्लास का स्टूडेंट हाथ उठा के बोल रहा, ए महाराज जी आप क्या बने, स्वामी जी आप क्या बोल रहा, हम तो सुना, हमने देखा भी, नोबेल में हम नोबेल दिखा रहा,
जब हिंदुस्तान में बना, भारत में इस प्रकार विचार, ऊंचा जात नीचा जात विचार, अगल ऐसा था, पहले था, लेकिन आज से हम या 10 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुई, आज सब एक जात पात विचार को तोड़ना कर क्या सिखाया? हम सब भगवान का हमेशा के लिए अनुभव, यही हमारा जात है। जितना निष्ठा लेकर के, जितना निष्ठा लेकर के हम सब भगवान का सेवा करेगा, उतना ही भगवान का प्रयोग होता है। पहला विचार था ब्राह्मण लोग प्रिय है, इसलिए ब्राह्मण लोगों का पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण के अलावा भगवान का पूजा कोई कर नहीं सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में ऐसा बताया, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, 4 वर्ण मैं सृष्टि किया। कैसे? लोग का गुण देख के, कर्म देख के, गुण कर्म विभागश, 4 भाग मैं किया, गुण कर्म देख के। इसलिए हम जो बोल रहे हैं ऐसा मत सोचो कीजिए ब्राह्मण जात विद्या बुद्धि वही ऐसा प्रदान किया, नीच जात सवर बल्ली ऐसा क्यों महाराज जी बोल रहे? ऐसा नहीं था, अभी नहीं, विचार ऐसा। जो भी हो भगवान सबका हाथ से सेवा, जिनका प्यार जितना मापिक है भगवान उनके साथ उतना ही नजदीक है। जो भी हो सुनिए, सबर पल्ली में जा, सबर गांव में घुस के देखा कि विश्वावसु नाम पे सबर राज, मतलब वहीं पे कोई गांव का मूल राज, सबर राज, सबर राज का घर में जाकर के रुका, थक गया, चलते चलते बहुत दिन चलते चलते थक गया, विश्राम करने के लिए बोला। सबर राज विश्वावसु उनको प्यार से रखा, और उनका एक लड़की थी, लड़की को बोला तुम देखभाल करो, उनका क्या जरूरत है। लड़की का नाम ललिता थी। जो भी हो, ललिता सेवा करते करते विद्यापति से प्यार हो गया, उसका सादा छोटा रूप से बोलता, तो शादी हो चुका, शादी कर लिया। शादी करने के बाद एक बार देखा, विद्यापति देखा, अरे हर रोज देख रहा, विद्यापति देख रहा, उनका ससुर जी ललिता का पिता सबर राज, और रात को सब लोग सो गया, उसके बाद छुप छुप के चला गया। आज दोपहर में वापस आता, लेकिन शरीर से खुशबू आता। भगवान का सेवा करने के लिए जंगल से फूल, आज का दिन में क्या हुआ, कोई ब्रह्मचर्य के बोलो ठीक है, जंगल में जाकर के फूल तोड़ के लाओ, है भाई होगा नहीं, फूल ला के दो बाजार से, सब कुछ ला के दो, तुलसी भी तोड़ के दो, तुलसी पत्ता तोड़ के दो, तो हम पूजा करेंगे। आज का विचार ऐसा, प्यार तो नहीं, कर्तव्य में करना, लेकिन जब तक प्यार से सेवा नहीं करोगे वो भाव कभी नहीं। प्यार से सेवा करना चाहिए, अपना हाथ से सेवा। हम देखा सुबह माता जी को देखा, अपना हाथ से पकाता
अपना हाथ से तुलसी का सेवन करते, पत्तों तोड़ के। आज सुबह दिखाया, हम घर में थे, रात को दिखाया हमको, जो देखो हम कितना सजावट किया भगवान, बहुत अच्छा। ऐसा भाव होना चाहिए। भगवान श्रृंगार रस का मूर्ति, हर रोज साफ सुफ करना चाहिए, खुशबू देना चाहिए, तब तो भगवान का आनंद होगा। हम जो भगवान का पूजा करने के लिए व्रत लिया, तो भगवान श्रृंगार रस का मूर्ति, साफ सुफ होना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, सब कुछ फ्रेश होना चाहिए, बदबू नहीं होना चाहिए। जो भी हो, तो विश्वावसु हर रोज चला जाता। विद्यापति पंडित थे, उनका थोड़ा सा महसूस हुआ, यहीं से कोई सूत्र मिल जाए। अभी तो ललिता पत्नी मान लिया, पूछा आपका पिताजी हार रात को कहाँ जाते? ललिता बोला हमारा पता नहीं, लेकिन हार हो जाती। सब लोग सो गया, उसके बाद पिताजी चला जाता, पता नहीं कहाँ। तो आपको एक काम करना होगा, हमको बताना चाहिए कहाँ है। तो क्या हुआ? ललिता बोला, पिताजी बोला नहीं। ललिता पिता को बोला आप नहीं बोले तो हमारा पति का सुख हम दे नहीं सकता, ये जिंदगी रखने का क्या जरूरत था, हम छोड़ी छोड़ दें। कोई बेटी पिता को आकर के बोलेगा ऐसा, पिता को क्या हो, तो ठीक है हम लेके जाए। मैंने कहाँ बता दिया, और उसके बाद विद्यापति बोला वहाँ जाने का, भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छा हुआ, पिता को बोलो हमको ले जाए। पिताजी पहले तो स्वीकार नहीं किया, पहले टाउन दिया, नहीं हम लेके कहीं जाएगा, किसी को दिखाएगा नहीं। जब बेटी बोला हम सॉरी त्याग देगा, हमारा पति का सुख देने के लिए हम शादी किया, उनका सुख नहीं होगा तो हम सॉरी छोड़ देगा। तो पिता क्या करे, मजबूरी में पड़ गया। तो बोला ठीक है चलो, लेकिन एक आंखों में पर्दा लगा। आंखों में पर्दा लगा देगा, आंखों बंद करके पर्दा लगा के बंद कर देगा, और उसके बाद हम लेके ललिता भी दिमाग से पति को मैंने तो विद्यापति को थोड़ा सोचो का गाना बोला, तुम कहा था जाओ, तब बाद में सोचो में पौधा होगा, कोई देख के पूछा कौन बात में देखिए पता चल जाएगा। ब्लाइंड फोल्ड लगाने से क्या हो, मैंने पर्दा आपको पर्दा लगाने से क्या हो, बुद्धि तो है लगा दिया, जब भगवान के पास चला गया, इतना अच्छा मूर्ति दर्शन करते करते आनंद लेगा। ससुर विश्वावसु बोला ठीक है तुम्हें रुको, दर्शन का आनंद लो, हमको जंगल में जा करके फूल तोड़ के फल तोड़ के भगवान को पूजा करने होगी, इसीलिए हम चाह ठीक है। जब आनंद लेना, पास में एक तालाब है, तालाब में देखे एक कौवा पेड़ में बैठ, कौवा गिर गया तालाब में, उसके बाद कौवा चतुर्भुज मूर्ति लेकर, भगवान का मूर्ति लेकर विद्यापति अच्छा तालाब है, वो भी पेड़
चढ़ने के लिए किया, आकाशवाणी हो गया, विद्यापति तुम किस लिए आएंगे? शरीर छोड़ने के लिए, मुक्ति पाने के लिए? ना महाराज जी, महाराज इंद्रद्युम्न महाराज उनको भेजा ही पे हमारा खबर देने के लिए। बात तो सही है। कूद नहीं कूदा तालाब में, पैर से नीचे आ गया। उसके बाद बोला, ससुर जी को बोला जे हमको जाने दो। कहा? वहां राजा के पास। कौन राजा? इंद्रद्युम्न। क्यों? हम इसीलिए भगवान को ठुकने के लिए आया। आज खबर मिल गया, राजा को खबर देना चाहिए। नहीं, ससुर जी दामाद को बंदी बना। जब बंदी बना लिया तब आकाशवाणी हुई, उनको तुम छोड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो छोड़ दिया, विद्यापति चला गया। इंद्रद्युम्न महाराज से बोला, इंद्रद्युम्न महाराज सब सुन के बहुत आनंद लगा। हाथी घोड़े सेना सब लगा के जाने के लिए प्रयास करने लगे। आया भी, लेकिन आकर के जहां पे नीलमाधव थे वहीं पे नहीं। इंद्रद्युम्न महाराज है, वृंदावन तो आपको धोखा क्यों दे रहा? तो बोला यहीं पे है। हाँ तो एक नहीं, क्या करे? तब आकाश में इंद्रद्युम्न से बोला, हे महाराज इंद्रद्युम्न, देखो भक्तों का इच्छा, विश्वामित्र भक्त थी, उनका इच्छा है अपना हाथ से उनका सेवा करूं। तो इसलिए भगवान अप्रकट, मतलब प्रकट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है वहीं पे। तो आकाशवाणी होकर के आकाशवाणी ने बताया, महाराज इंद्रद्युम्न आप वापस जाइए, लकड़ी का रूप लेकर चक्रतीर्थ में आपके पास आ गए। लॉ क्या होता है? लकड़ी का लाभ, लकड़ी का लाभ तुम देख पाओगे चक्रतीर्थ में, तुम वापस जाओ। ऐसा क्यों? इसीलिए ऐसा, जब विश्वामित्र का भक्ति देख के गदगद हो गया भगवान। जिस तरीका से देखो हमारा जो गोपाल जी, बाहर से देखने से लगता है कि पत्थर का मूर्ति चल के गया 2000 किलोमीटर वृंदावन से विद्यानगर तक 2000 किलोमीटर। मजाक का बात नहीं, भक्ति मजाक नहीं। भक्ति ऐसा चीज है, जिनका भक्ति है उनकी समाज में कोई चीज देखो, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनके पास कोई डॉक्टर स्टाफ, मैंने कोई मेडिकल टर्म, मेडिकल लैंग्वेज बोलोगे तो समझ में आएगी। उसी माफिक हमारा भी ऐसा भक्ति में जब तक हम लोग जब कूद नहीं सकता, तब तक भगवान का प्रकाश देख नहीं सकते। तो क्या हुआ? विश्वामित्र को भगवान ऐसा प्यार लगा। लेकिन आज का दिन में हम क्या सुना, 2 साल पहले हम जन्माष्टमी में मॉन्ट्रियल में थे। मॉन्ट्रियल जन्माष्टमी में वहीं पे यूनिवर्सिटी
मैंने इंडियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक मंदिर में लेक्चर दे रहा, कृष्ण को जब झोरा में मार दिया, वो कृष्ण नीलमाधव लेकर के उड़ीसा का आप लगता है कि उनका जाप का दो थप्पड़ मारा है, अरे कृष्ण को मार राजा का आदेश, विद्यापति दूध में रोग पड़े तो भगवान आपका सेवा काम किया, राजा को मन प्रसन्न करने के लिए व्रत लिया। आज राजा ऐसा क्या करे, देखो भगवान ऐसा चीज सबका विचार, सबका मिनती सुन लेना, चुप से करो, मन से करो और जोर से करो, जो भी करो सब सुन लेना। तो क्या हुआ, जितना ताकत, जितना हाथी, जितना घोड़े सबको लगा दिया लकड़ी को सागर से उठाने के लिए, थोड़ा सा भी हिला नहीं सकता, सब प्रयास व्यर्थ हो गया। इंद्रदुम्न महाराज सोचने लगे क्या हुआ, बड़ा गलत क्या। राम को सपने में बना करके बोला, इंद्रदुम्न महाराज, इंद्रदुम्न बहुत बड़ा कहानी है, हम छोटा सा बोला था 8-15 में समाप्त करा। हमारे इंद्रदुम्न, विद्यापति हमारा भक्त है, तो भक्त को रोक दिया। विद्यापति जब तक हमारे पास तुम अलाउ नहीं करोगे, उनका अनुमति नहीं दोगे जाने के लिए, विद्यापति स्पर्श करने से बाद ही हमको सब उठा सकता सागर। इसके बाद इंद्रदुम्न महाराज, उसके बाद लकड़ी उठाया, लकड़ी लेकर के कक्ष अंदर में रख दिया। मंदिर तो पहले से बना लिया, हम तो भूल गया। जब इंद्रदुम्न महाराज गया था वहीं पे नीलमाधव में, वहीं पे भगवान बता दिया तुम मंदिर बना, काम आ जाएगा। तो मंदिर तो पहले से बना हुआ था, तो क्या करे, कौन बनाएगा मूर्ति, स्कल्पचर, जो बने मूर्ति बनाने वाले, क्या हिंदी में क्या बोलता है, भास्कर, शिल्पा तो है, कौन है जो हथौड़ी और जो लेकर के करने लगे, सबको तोड़ना। इंद्रदुम्न महाराज तो चिंता में पड़ गया, क्या हुआ, लकड़ी को तोड़ने के लिए हथौड़ी तोड़ना, छेनी वाला छेनी हाथ में सब तोड़ता हो जाता, क्या हुआ, गलती क्या हुआ, कौन कर सकता। एक बार देखा बहुत वृद्ध हो गया, वैसे तो वृद्ध नहीं, साक्षात विश्वकर्मा। विश्वकर्मा उसी रूप लेकर के राजा को बताए, बोले राजा हम कर देगा। तो राजा चिंता पड़ गया, हम करोगे, हम करवा देगा, लेकिन एक शर्त, क्या, हम द्वार बंद कर देगा, अंदर उसके द्वार बंद कर देगा, वो द्वार को जो लोग खोल नहीं सकते, जब खोलोगे वहीं पे हम छोड़ देगा। कई दिन हो गया, बाहर से सुन रहा, राजा को स्वीकार करेंगे, हम ठीक करो, मान लिया। तो सुनाई दे रहा हथौड़ी का ठक ठक आवाज हो रहा, लेकिन कई दिन बाद आवाज नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा, रानी मां को दिल धड़का,
मूर्ति का कैसे दिखने लगा, इच्छा ऐसा तरह पड़ा। राजा को बोल के द्वार देखा और बोला शिल्पा नहीं, कोई नहीं, उस प्रकार भाव देना, वही मूर्ति। जो मूर्ति पिघला हुआ मूर्ति, हाँ, मन प्रेम से पिघला हुआ मूर्ति, वही मूर्ति जो दिखाया था। नारद मुनि बोला था यही मूर्ति दिखाने के लिए, यही मूर्ति लेकर के प्रकाश होने के लिए, लोगों को जगत को दिखाने के लिए, हाँ, वही मूर्ति। लेकिन महाराज को पता नहीं। महाराज बोल रहा है हमारा हम क्या किया, शिल्प बताया था द्वार मत खोलो, हम जब तक बाहर। ये क्या कर दिया, हमारा गलती से आज भगवान का मूर्ति ऐसा हो गया। रो पड़े। रात को सपने में आकर के भगवान बोलने, ये तुम्हारा गलती नहीं, हमारा इच्छा है, तो चिंता मत करो, तुम काम करो, हमको प्रतिष्ठा करो। तो जो भी हो, ऐसे बहुत कहानी, लंबा कहानी है। मंदिर बनाने से बाद इंद्रद्युम्न चला गया था ब्रह्मा के पास सत्यलोक में। आते आते देखा कोई पीढ़ी चला गया, ये सब मंदिर सो रेत पे ढक गया सब। उसके बाद एक राजा इंद्रद्युम्न महाराज का राजमहल चला गया, लेकिन राजा तो चला गया सत्यलोक में, तो वापस आया देखा अलग लोग, अलग राजा चला था, उनका नाम भूल गया, गानमाधवन। हाँ, तो चला रहा, लेकिन वो बोल रहा है मैं बनाया, हम खुद बनाया। एक काकभूषण जी बोला नहीं नहीं, ये मंदिर बना इंद्रद्युम्न महाराज। तो ब्रह्मा जी वो माधव को रखा दिया, राख दिया इंद्रद्युम्न सरोवर का पीछे पश्चिम द्वार में, तो तुम आगे आ नहीं सकते ऐसा। हाँ, तो जो भी हो, अभी क्या हुआ, मंदिर प्रकाश हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठा हुआ। ऐसा अनवसर कोई नहीं। जगन्नाथ देव साक्षात जगत नाथ, मतलब जगत का नाथ, सबका प्रभु, और वही जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी में चलंत जगन्नाथ हमारा चैतन्य महाप्रभु करीबन 18 साल विराजमान थे, गंभीरा में विराजमान थे। क्यों? 24 साल उम्र में जब संन्यास लिया, उसके बाद जगन्नाथपुरी चुना। क्यों? महाप्रभु भाव क्या था? वो भाव था राधा रानी भाव। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चला गया, उसके बाद जो राधा रानी का जो विरह हुआ था, वो विरह का भाव लेकर के कृष्ण महाप्रभु, तो वो विरह भाव कहाँ पे होगा? जगन्नाथपुरी में हो सकता है। क्यों? वहीं पे राधा रानी नहीं, कृष्ण है, बलराम है, सुभद्रा है, तो वहीं पे चला गया। आप 6 साल तो संन्यास लेने के बाद 6 साल तो सारा दुनिया, सारा हिंदुस्तान घूमते घूमते प्रचार किया, नाम प्रचार किया। और 18 साल में 12 साल तो गंभीर का अंदर में ही जा, वो सब मैंने इतना गदगद होकर के मैंने चलंत जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए वासुदेव को इस तरीका से एक कीर्तन लिखा, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। इस करते 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 नीचे में जय गो श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। गौरांग महाप्रभु कृष्ण
कृष्ण, वृंदावन कृष्ण और जगन्नाथ तीनों एक ही है। ये कोई कार्टून नहीं, साक्षात जगन्नाथ का रूप। भक्तों का महिमा सुनते हुए उनका पिघला हुआ रूप, भक्तों का गुण, भक्तों का महिमा, जिसमें भी भक्तों लोग भगवान का महिमा सुनते सुनते गदगद हो करके उनका सब विचार, उनका सब शरीर का सब पिघला हो जाता, उसी को कहा भगवान का। भक्तों का जिस तरह का आकर्षण भगवान के ऊपर है, भगवान को इस तरह का ज्यादा आकर्षण है भक्त के ऊपर। इसलिए भगवान का भक्त वालों, अरे जिंदगी को पूरा रूप से सफल, मतलब क्या सफल, मतलब ये भौतिक जितना आकर्षण है, जो आकर्षण हर बार हम सबको इस दुख का दुनिया में लेके आता, हर एक का शरीर है, कर्म का अनुसार हर एक का शरीर मिलता। कभी कभार मानव शरीर, कभी कभार जानवर का शरीर, कभी कभार जलचर पानी का शरीर, जो पेड़ पौधा का शरीर, कीड़ा मकोड़ा का शरीर, पक्षी का शरीर, ऐसा लगता। सारी शरीर और सारी ये मानव शरीर के अलावा और कोई शरीर में तुम साधना कर नहीं सकता, भगवान का सेवा कर नहीं सकता। इसीलिए ये मौका उठाना चाहिए। शरीर का शरीर जिसलिए भगवान इस शरीर मानव शरीर रूप, मानव रूप देकर हम सबको भेजा है, शरीर का लाभ उठाना चाहिए। क्या लाभ? दुनिया का आकर्षण, मतलब छोड़ छाड़ देगा ना, सन्नाट बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया में जो कर्तव्य है, तो जो आश्रम में है, आश्रम का कर्तव्य करो और फिर से भगवान का सेवा का भी सेवन करो, दोनों बैलेंस करो। Equilibrium between material duties and spiritual practice, दोनों का बराबर होना है। जिस तरीका से भक्ति सुना के छोटा वाला लड़की पिता माता चौछट वाला करती, देखो उठो, देखो देखो भक्ति को देखो, भक्ति को देख के भक्ति होगा। क्यों? देखो जो भक्ति करती, नाम में भक्ति, आप भक्ति में कूद गया, फल क्या होगा? भक्ति में कूदने से क्या होगा? भगवान को मिलता है। जो भक्ति में कूदा उनका चरण पकड़ना, जो भी हो। देखो और अभी तो पढ़ाई करना, पढ़ाई में क्या अच्छा है, अच्छा तो उनका मम्मी बोला और पढ़ाई में भी अच्छा है, सब अच्छा। अरे ठीक है, तो जो भी हो सुनिए, हमारा तो टाइम हो चुका 8:15 अभी, क्योंकि हमारा तो कर्फ्यू लग जाएगा, हमको भी जाना होगा इनके, सबको भी जाना होगा इनके। हाँ, तो इसलिए कथा नहीं, थोड़ा सा कीर्तन करने के बाद, उसके बाद हमारा माधव चैतन्य प्रभु जी और सुभश्री माता जी सबके लिए जगन्नाथ का प्रसाद, बहुत अच्छा वाला प्रसाद है, सब पेट भर के गला तक खाने के लिए सब कुछ बनाया है। मंदिर के बता दिया, मंदिर का जो अध्यक्ष सब बना के रखा है, सब जल्दी जल्दी खा करके जल्दी करना हो, 10 बजे पहले अपना घर का कानून को ठीक रखना चाहिए।
जिंदगी अच्छी तरह चलाने के लिए कानून को ठीक करना चाहिए। थोड़ा सा कीर्तन करो। अभी हमारा इंतहा भक्ति देवी महामंत्र, उनका महामंत्र से महामंत्र सुनने से सबका मंदिर हमारा उम्मीद है।